नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं आज एक मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ आंदोलन पे। आंदोलन तो अक्सर होते रहते हैं, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में आंदोलन हुए हैं। कोई भी देश ले लो, ऐसा देश कोई भी नहीं है विश्व में जहाँ आंदोलन नहीं होते हैं। और आंदोलन कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं होते हैं। पर विशेषकर जो अभी हाल में आंदोलन जंतर मंतर दिल्ली में हुआ है छात्रों द्वारा, तो उस आंदोलन को लेकर कुछ ख़ास बातें जो हमारी समझ में आई हैं। पहली तो ये है कि एक बहुत बड़ा अनुशासन उन छात्रों ने अपनाए रखा हुआ था। वो हमेशा संवैधानिक गतिविधियों की बात कर रहे थे, अहिंसा की बात कर रहे थे, कोई वायलेंस न हो। और अपने साथियों में हमेशा ये बात सर्कुलेट करते थे, बता रहे थे, गर्दिश कर रहे थे कि कोई भी नॉन वायलेंस वाला कदम, बात या कोई भी हरकत ना हो। और इसके अलावा इन लोगों ने एक सफाई का जो अभियान भी रखा साथ साथ में, कि जितनी भी जगह इन लोगों ने ऑक्युपाई की थी और नए लोग आते जा रहे थे पूरे भारतवर्ष से, तो कुछ भी वहाँ पर जो गंदगी या कोई भी कूड़ा होता उसको ये लोग साथ साथ में उठा रहे थे और एक अच्छे शहरी होने का भी एक सबूत वहाँ पर दिखा रहे थे। और विशेषकर एक और विशेष बात इस में देखने में आई है कि जब भी पुलिस सरकार के आदेशों के अनुसार कहीं भी मार पिटाई करने की कोशिश करती थी, तो एकदम ये लोग जाकर उनके पैर पकड़ते थे और उन्हें यही बार बार गुजारिश करते थे, ये प्रार्थना करते थे कि हमारा क्या कसूर है, हमें मत मारिए। इन सब चीज़ों की वीडियो मौजूद हैं। हमें मत मारिए, हमारा क्या कसूर है, हम छात्र हैं, हम अपना कोई हक मांग रहे हैं, हम उग्रवादी नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं। और ये अपील वो बार बार शासन से कर रहे थे, पुलिस से कर रहे थे कि हमें मत मारिए, हमने कोई गलती नहीं की है, हमारा क्या कसूर है। और इनकी जो मुख्यतः डिमांड यही थी कि जितनी भी ये शिक्षा प्रणाली है, जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, प्रणाली है, पेपर लीक है, इनको दुरुस्त किया जाए, इसी को दुरुस्त किया जाए। क्योंकि जिससे बहुत सारे देश में बहुत सारे बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो आहत हुआ है। और इतना आहत हुआ है कि 20-22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। और साथ में ये उनकी आत्महत्या, खैर एक जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो युवा हो या दूसरा हो, जब उसकी जान चली जाती है तो उसकी भरपाई किसी रूप में भी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी वो इसका कंपनसेशन की भी डिमांड कर रहे थे कि इनको 1-1 करोड़ रुपये कंपनसेशन किया जाए। ये उनकी मुख्यतर इनकी ये डिमांडें थी। और आखिरकार अपने अहिंसक पूर्व से, शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप से इन लोगों ने जो अपनी गतिविधियां जारी रखी, परसिस्टेंट रखी, तो आखिरकार सरकार ने एक कदम ले ही लिया, लेकिन बहुत कुछ खोने के बाद। अब देखिए, हम आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं और कुछ लोग तो गायबाना तरीके से सरकारों की सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, आप अपना बात रख सकते हैं, कोई किसी को रोकने का नहीं है। एक संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का हर व्यक्ति को हक है। लेकिन कम से कम अगर आप लोग अपने बातचीत में सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रशंसा कर रहे हैं या सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अफसोस सिर्फ 2-3 बातों का होता है कि काश कि आपने एक बात वो 22 बच्चों ने जो आत्महत्या की उन पर भी की होती। फिर आपने जो बर्बरता कुछ लोगों ने वहाँ नाम निहाद पुलिस ने दिखाई, उस पर भी एक बात की होती। और जो लोग वहाँ पर वर्दी पहन के आए हुए थे, किस संस्था के लोग थे, कहाँ के लोग थे, वो गुंडे थे या अच्छे लोग थे, और उन्होंने हाथ में लाठियाँ लेकर, कोई नेम प्लेट नहीं थी, कोई टैग उनको नहीं लगा था, और उन्होंने जो बर्बरता की है,
और विशेष करके कम उम्र की जो बच्चें थी, स्टूडेंट्स बच्चें थी, उनको लेकर, और एक महिला को एक पुलिस वाला जो वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बैक साइड से मतलब उनके किसी अंग में एक डंडा करने की कोशिश की। तो क्या ये बातें, ये जो अपनी अपनी बात जो लोग रख रहे हैं, उनके वीडियो भी हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, क्या उनको ये सब कुछ दिखाई नहीं दिया? तो बात यहीं से ख़त्म नहीं होती है कि आप हम ये भी कहते हैं कि अगर पुलिस का कोई कर्मचारी कोई आहत हुआ है या उसको कोई ज़ख्म हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। हमें ये नहीं कि हम आंखें बंद करके किसी एक पार्टी का या एक किसी ग्रुप का पक्ष ले लें। तो एक अच्छे शहरी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारा जो विचारधारा हो वो निष्पक्ष हो। और मैं ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को इनका संयम रखने पर और संवैधानिक हिसाब से अपने ये आंदोलन करने पर, शांतिपूर्वक आंदोलन करने पर, सफाई का अभियान भी जारी रखने पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और कुछ वीडियोस में हम तो ये भी देख रहे हैं कि जी इनको खाना दुबई से आ रहा था, इनको खाना बाहर से आ रहा था, बाहर कंट्रीज़ का इसमें हाथ है, अमेरिका का एजेंट इसमें हो सकते हैं। तो ऐसे माननीय जो लोग वीडियो बना रहे हैं, तो उनके पास मेरी एक प्रार्थना है कि अमेरिका के एजेंट, तो इस बात को तो मैं पहले ही नकारता हूँ, क्योंकि ट्रंप साहब तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं, और जो हम सुनते हैं उनके शायद गुरु भी हैं वो। तो कभी वोट सैंक्शन लगाते हैं भारत पर, कभी हटाते हैं, कभी एक धमकी देते हैं, कभी दूसरी धमकी देते हैं। तो हमारे मान्यवर प्रधानमंत्री जी चुपचाप उनको फॉलो शायद करते रहते हैं, क्योंकि इधर से कोई जवाब उनको नहीं जाता है। तो जहाँ इतनी मित्रता है ट्रंप साहब और मोदी साहब की, तो अमेरिका के यहाँ एजेंट कैसे हो सकते हैं? तो जहाँ तक ये नेपाल की कोई बात कर रहे थे, कोई श्रीलंका की बात कर रहे थे, कोई बांग्लादेश की बात करते, खैर बांग्लादेश की बात तो हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है कितना अच्छा हुआ है, जिसको एक नेपाल या भारत नहीं देख रहा है, उस सत्ता परिवर्तन और उनके कामकाज के जो तरीक़ाकार हैं, जो कारकर्दगी वहाँ के जो शासक दिखा रहे हैं, उसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो बाकी जो खाने का सवाल है कि दुबई से खाना आया, वहाँ से खाना आया, तो मुझे समझ नहीं आती कि खाने में क्या था, उससे कैसे यहाँ पर दुबई का एजेंट आ गया या कहीं और का एजेंट आ गई। मगर उन वीडियो चलाने वालों को ये नहीं दिखा कि जो हमारे सिख भाई रात दिन वहाँ पर वो क्या कहते हैं लंगर बांट रहे थे। एक मुसलमान, शायद उनका नाम जुनेद है, उस आदमी ने पता नहीं 20, 25, 30 दिन वहाँ पर लंगर का काम किया है। वहाँ पर एक कुरकुरे वाला आया था बेचारा अपने कुरकुरे बेचने, उसने फ्री ऑफ कास्ट कुरकुरे दिए। दूसरा कोई रेडी लगाने वाला अपने को आइटम खाने की बेचने के लिए आया था, उसने बच्चों का वो आंदोलनकारी छात्रों का देकर अपना खाना मुफ्त में उनको बांट दिया। तो कई फिर घरों से जो अभिभावक आए थे, जो पेरेंट्स ने भी घरों से खाना दिया है। और फिर जब बर्बरियत उन पर हो रही थी, लाठियाँ बरस रही थी, ज़रूरत से ज़्यादा जब उन पर वायलेंस किया पुलिस और नाम निहाद पुलिस ने, तो जब बच्चों ने छुपने की कोशिश की मंदिर में, तो मंदिर के पुजारियों ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए और गुरुद्वारे वालों ने दरवाजे खोल दिए। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि मस्जिद वालों ने भी दरवाजे खोल दिए, आओ हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ये एक भारत एक गुलदस्ता है, यहाँ हर प्रकार के लोग रहते हैं। वो बदकिस्मती हमारी अलग है कि यहाँ हज़ारों साल से जातिवाद भी चलता है, हम एक जातिवाद ऊंच नीच के देश में रहते हैं। तो यही हमारी बदकिस्मती है। लेकिन फिर भी मैं फिर दोबारा इन छात्र समुदाय के बच्चों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि जिस शांतिपूर्वक ढंग से, संवैधानिक ढंग से और एक नॉन वायलेंस तरीके से उन्होंने अपना जो एक छोटा सा कदम रखा था, अपनी डिमांड रखी थी, उसको प्राप्त किया है। बहुत बहुत उनको मेरी तरफ से एक बहुत बार फिर मुबारकबाद। और इस वीडियो को सुनने वालों को सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।